हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इस जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया था। अब मैं शुरू से आपको नोट्स बाय जैसा भी जो मैथमेटिकल होगा उसको इस तरीके से और बोर्ड पर दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और जो थ्योरेटिकल है मैं उसको डायरेक्ट समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा हमको यहाँ से आज न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसी में यहाँ पर दूसरा पार्ट है हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले बात करें हम इसमें चार्ज की। तो चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री पार्टिकल विच इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पार्टिकल हैविंग अ सेम प्रॉपर्टीज़। तो बेटा यहाँ पर हम समझते हैं कि ये क्या है, हमें ये हमारी जो चार्ज है, चार्ज की डेफिनेशंस हमने आपको क्लियर करती थी। तो हम यहाँ पर जनरली हम बताएं कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ चार्ज। अब बात आती है बेटा कि इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे और उसको मैंने पहले डिस्कस किया था, उसको मुझे समझना था। आज मैं आपको फिर बताने वाला हूँ बेटा कि जो बेसिक हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उसको मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि ये चार्ज क्या था। कि जो हमारे ये फिलोसफर थे, जो ओल्ड फिलोसफर थे, उन्होंने यहाँ पर उनको पहले ही मालूम पड़ गया था, जो इंडियन फिलोसफर थे उनको पहले ही मालूम पड़ गया था कि ये जो इस तरीके से किसी चीज़ को एक दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे अदर ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन कराया जाता है तो वहाँ पर चट चट की आवाज़ या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को वो नाम नहीं दे सके, लेकिन उनको मालूम पड़ गया था कि ये एनर्जी है। फिर बाद में हमने देखा कि एक फला लेंस होता है, उसको जो हमारी जो कैट होती है, बिल्ली होती है, उसकी जो खाल होती है उससे अगर इसको फ्रिक्शन कराया जाता है तो उसमें से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम जो हमारी लैटिन लैंग्वेज है उसमें हम चार्ज बोलते हैं। तो उसी चीज़ उस एनर्जी को हम क्या कहने लगे, चार्ज। और उस जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो मेन पार्ट है तो उसके बाद यहाँ पर ये एनर्जी हमें मालूम पड़ गई। फिर जैसे जैसे हमारा समय बीतता गया उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जो इंग्लैंड के, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकल। उन्होंने यहाँ पर जो ये जो चार्ज था उसके पार्ट के बारे में बताया था कि चार्ज देयर आर 2 टाइप्स होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो वहाँ से हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ चार्ज। क्या बात करने वाले हैं बेटा, टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टाइप ऑफ चार्ज है, चार्ज देयर आर 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो देखिए, मैं इसको कई तरीके से आपको इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ये दे रखा है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल आर द प्रोटॉन्स wound inside in the nucleus, and negatively charged particles are the electrons in revolve in the different orbitals of in atoms। तो देखिए, जनरली हम एटॉमिक थ्योरी के बेस पर अगर हम समझें तो हम ये जानते हैं कि जनरली जितने भी एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरली हम एटम्स की बात करते हैं, तो जितने भी एटम्स होते हैं वो जो यूनिफॉर्मली हम ये कहें कि न्यूट्रल होते हैं। यानी अगर हम नेचुरल रूप से कहें तो वो क्या है, न्यूट्रल होते हैं। अगर उसमें से कोई फ्रिक्शन करके या किसी भी मेथड से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर लिया जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है तो उस सब्सटेंस उस एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है, जो उसे लेता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से जनरली यहाँ पर हमको ये समझना है कि एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो दूसरा इसे एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो उसमें बताया गया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन मीन्स ये है कि जो चार्ज है ना तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये समझेंगे कि चार्ज बेटा देयर आर 2 टाइप होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसमें हम यहाँ समझेंगे कि बेटा यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है कि
टाइप जो चार्ज हैं, देयर आर टू टाइप होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इट इज़ SI यूनिट कूलाम होती है और CGS यूनिट स्टेट कूलाम होती है। और मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी मैं यह बात करूं तो Q की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इसकी वैल्यूज़ होती है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर कि इसमें कुछ मेथड दे रखे हैं, यानी चार्जिंग मेथड, यानी ये कह सकते हैं कुछ मेथड हैं जिनसे हम यहाँ पर चार्ज की जो नेचर है उसको समझ सकते हैं, यानी चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा जनरली अभी 2 दे रखे हैं, वैसे 3 मेथड्स होते हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन वाला जनरली हम यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे लिए मेन 2 पार्ट हैं, ये कभी एग्ज़ाम में तो पूछे नहीं जाते कि कितने टाइप के होते हैं, बट हमारे लिए अदर जो टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए, उनको रीडिंग करने के लिए हमारे पास ये कंडक्शन और इंडक्शन तो मेन आना ही चाहिए। क्योंकि जब भी हम आगे जाके कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ 2 प्लेट्स होंगी, वो प्लेट को एक को मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा, टच कराऊंगा, नेगेटिव दूंगा, ऐसे करके तो वो कंडीशंस वहाँ अप्लाई होंगी। तो उसको समझने के लिए मुझे कंडक्शन और इंडक्शन क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ओके। अब उसमें मैं समझूं, सपोज इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक ऑब्जेक्ट पर, और मैं इसको ला करके इस ऑब्जेक्ट को इससे टच करा दूं, तो ये वाला इस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल सरफेसेस पे। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो ऐसे ला करके मुझे यहाँ ला करके टच करना, ये क्या कहलाता है, कंडक्शन। व्हेन अ बॉडी मेड अ चार्ज बाय द ट्रांसफर फॉर द चार्जिंग कैरियर, ये चार्जिंग कैरियर को ट्रांसफ़र करके, तो इसमें हमको ये समझना है कि अगर यहाँ पर कोई कंडक्शन द्वारा यहाँ पर चार्ज में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, किस मेथड द्वारा, कंडक्शन द्वारा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पॉजिटिव दूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। एक अदर और ले लूँ मैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है और ये है। अगर यहाँ पर मेरा निगेटिव चार्ज है, क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज को मैं यहाँ से, मेरे पास मान लीजिए डबल बन गए, कोई बात नहीं है, या निगेटिव चार्ज है और मैं इसको यहाँ से टच करा दूँ तो इस ऑलवेज इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन। अब दूसरा मेथड है बेटा हमारा इंडक्शन। तो इंडक्शन को भी हम क्लियर करते हैं। तो देखिए बेटा, हम इंडक्शन है, हमारा दूसरा मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहाँ को इसको टच नहीं कराऊंगा, यहाँ से दूर से मुझे जहाँ तक इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स मीन्स ये है कि जहाँ तक इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वहाँ तक उनका अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो वो जो लाइन्स हैं वो इसके पास आएंगी यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसको पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर ये यूनिफॉर्मली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पर जब कंडक्शन था तो इसको टच करा रहा था तो पॉजिटिव पे आ रहा था, और इंडक्शन में पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसका जस्ट अपोजिट समझना चाहें कि यहाँ पर एक चार्ज है, एक सब्सटेंस है, उस पर यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, तो इसको इंडक्शन द्वारा दूंगा तो यहाँ पर बेटा हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आप एक छोटा सा ध्यान देने की बात है कि किसी भी कंडक्टर को कोई भी चार्ज दिया जाता है, स्फेरिकल है या कैसा भी है, तो वो जो भी चार्ज दिया जाता है वो उसकी हॉट सरफेस पर, इंटरनल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसकी आउटर सरफेस पर आ जाता है। वो चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, यानी ठोस हो या खोखला हो, जब भी चार्ज की बात करेंगे तो उसकी आउटर सरफेस पर वो चार्ज क्या आ जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको ये सर्कल के फॉर्म में बताए हैं। यहाँ जो हमने जो नोट्स हैं उनमें थोड़ा दूसरे तरीके से बताया गया है हमारा वाई इंडक्शन और कंडक्शन, कि अगर मैं टच करके दिखा दूंगा तो देखिए यहाँ पर मैं इसको समझाऊँ कि मैंने देखिए यहाँ पर लिया है,
देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके टच नहीं कराया, तो निगेटिव चार्ज इधर हुआ है, दूसरी साइड में पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आया, दूसरी साइड में पॉजिटिव आया है। यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव आया। अर्थ से जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब तक मैं तो बताऊँ, जैसे करंट अगर मैं बाद में आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें करंट के बारे में बात किया जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट तब फिल होगा जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होंगे। जब चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो उसको फ्लो करने के लिए यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मुझे अर्थ में जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कहीं सिंबल बना हुआ है ऐसे करके और यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है, अर्थ का सिंबल है, यानी इसे अर्थ से जोड़ दिया गया है। अर्थ से जोड़ने का क्या मतलब है, क्योंकि अर्थ से जोड़ने पर जो भी सबस्टेंस होता है उस पर जो भी चार्ज होता है वो उसमें अर्थ में क्या है चला जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं बेटा कि जैसे आपने जनरली देखा होगा कि आपकी डेली लाइफ में कि कहीं पर जो बिजली के जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक के जो पोल्स होते हैं, वहाँ पर करंट लग जाता है और करंट लगने के बाद उससे कोई टच करे तो उसे लगता है, लेकिन जो अर्थ होती है, अर्थ से पास में अगर कोई व्यक्ति पर्सन खड़ा है तो उसको करंट नहीं लगता है। इस मीन्स क्या है कि वो जो करंट है उसके अंदर आ रहा है वो अर्थ में चला जाता है और अर्थ की जो कैपेसिटी होती है वो इन्फिनिट होती है। क्या होती है? इन्फिनिट होती है और उसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई बड़े बड़े मकान से या टावर से या कोई चीज़ बनाते हैं, फैक्ट्रीज, तो उसमें एक आयरन पीस बड़ा सा गाड़ देते हैं जिससे कि उस पर कोई जो नेचुरल लाइट है वो अगर पड़े तो वो अर्थ में चली जाए और हमें करंट न लगे। तो आगे हम बात करें इसमें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पुट अप होना फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा। तो पहले तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर चार्ज समझना है और चार्ज के बाद हमें यहाँ पर समझनी है बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या समझनी है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले है क्वांटाइजेशन। तो इसको हमें समझना है बेटा। क्वांटाइजेशन में यहाँ क्या दे रखा है हमारा, द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज and is equal to the charge of electrons, that is q is equal to plus minus ne when n is equal to 1 to 3। ये क्या है? इंटीजर नंबर है और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो ये जो वैल्यू होती है बेसिक चार्ज की यूनिट्स होती है। इतनी एक कोई भी चार्ज है तो उस पर इतनी यूनिट चार्ज होगा, यानी सॉरी हम ये कह सकते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर इतना चार्ज अवेलेबल होगा। अब हमें इसको अपने तरीके से क्या समझना है कि अगर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अगर कहीं पर भी कोई चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है या लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, तो उससे जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या लेन देन होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर ऐसा हो कि E/2 हो, E/3 हो, E/5 हो, यानी ये फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया जाएगा या दिया जाएगा तो या तो E लिया जाएगा या 2E लिया जाएगा या 3E या 4E या 5E, ऐसे करके इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। तो ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि, और इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो न्यूनतम वैल्यूज़ होती है ऑफ चार्ज की वो क्या होती है? 1E होती है, इससे कम नहीं होती। लेकिन कुछ अभी बेसिक पार्टिकल 1920 में जो जिनको खोज की है, जिनमें हम क्वार्क पार्टिकल्स बोलते हैं, उनके जो चार्ज हैं वो E/2 3/5 E/ हैं। क्वार्क अप क्वार्क डाउन क्वार्क यानी क्वार्क पार्टिकल हैं, तो उनकी हम बात करें तो वहाँ पर बेटा उनका चार्ज होता है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, क्वांटाइजेशन की बात आती है, ये सभी एक ही बात है। तो वहाँ पर भी
क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो करने के लिए वहाँ वो भी क्वार्क पार्टिकल भी क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो करते हैं, यानी उनसे भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो 1e 2e 3e की फॉर्म में होते हैं। अगला है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब है हमारा चार्ज को जोड़ना है। अगर हमें कोई भी चार्ज दे रखा है तो उसको ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, मैं बता दूं आपको कि चार्ज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सो इसका जो पॉजिटिव और निगेटिव है उसको सभी को उन्हीं के जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, उनके साथ ऐड करके हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all charge given of the body, that is q is equal to q1 q2 q3। अगर मैं यहाँ से अपने तरीके से समझाना चाहूँ तो सपोज मान लीजिए एक रिजल्टेंट चार्ज q है और इसका रिजल्टेंट मुझे यहाँ पर एक -q1 है, प्लस q2 है, प्लस 3q1 है। तो इस सब को ऐड कर दूं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सम निकाल लूँ तो मेरा q इक्वल टू आ जाएगा ये 2q1 प्लस q2। तो ऐसे भी जितने भी चार्ज हों उनको हम एल्जेब्रिक सम निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एडिटिविटी। सीधे सीधे कह दो, समझ लो कि बेटा ये है इस चार्ज इट इज़ स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे हम बात करें इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, अभी हमने आपको बताया था कि जो चार्ज होता है ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बाय देन कैन ओनली बाय द ट्रांसफर। हम ये कह समझ सकते हैं कि जो चार्ज होता है ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं नॉर हम इसे क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल एक ऑब्जेक्ट से या और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद इसकी एक और आता है इफ़ेक्ट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अगर इफ़ेक्ट की बात आए तो चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आगे बात करें हम यूनिट ऑफ चार्ज दे रखी है, तो मेन पार्ट से इससे देखिए जो हमारा फर्स्ट आया था Q बराबर NE, अगर हमने यहाँ पर बात की थी क्वांटाइजेशन तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि किसी राइटर की बुक में ये स्मॉल में क्यों दे रखा होगा, किसी में कैपिटल में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको देखना है Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और एक और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको मैं आगे और दूसरे तरीके से समझाऊंगा, यहाँ और इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। देखिए अगर जो सेम चार्जेज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऑलवेज क्या करेंगे? ईच अदर रिपल करेंगे। जो रिपल करेंगे और अपोजिट हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इट्स मीन्स आपको समझना है, ये थोड़ा सा समझा दूँ। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज में से यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स सभी डायरेक्शन में निकलेंगी। क्या है? निकलेंगी। इधर से जाएंगी तो इधर सभी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स निकलती हैं, और निगेटिव चार्ज में क्या करती हैं? एंटर करती हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर सपोज मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज होता, क्या होता? नेगेटिव चार्ज तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो इसमें हर जगह से आके एंटर कर रही होती। क्या कर रही होती? एंटर कर रही होती। इनकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती, तो इसमें एंटर कर रही होती। तो वहाँ उस कंडीशंस में हम समझते हैं कि इसका ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में आ जाता है। अब हम बात करें बेटा यहाँ पर तो यूनिट ऑफ चार्ज, तो मैं जनरली आपको बताऊं कि ये जो कूलम्स है चार्ज की यूनिट वो एक लार्ज अमाउंट है। तो वी नो दैट Q बराबर I/T है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि Q का अगर हम यहाँ समझें तो Q बराबर हमने लिखा था प्लस
माइनस एन ई, और Q बराबर ये भी होता है I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी भी होता है और एन ई भी। तो इसके बराबर ये भी लगा लेते हैं, इसके बराबर ये, तो इन दोनों से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो इसके बेस पर अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगी। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। और इसको जनरली क्या लिख देते हैं? C लिख देते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। और अगर मैं यहाँ बात करूं और मिली कूलाम, और 1 माइक्रो में 6 मिली में 3 होते हैं, माइक्रो में 6 होते हैं, नैनो में 12 होते हैं, पीको में नैनो में 9 होते हैं, पीको में 12 होते हैं। पीको और होता तो यहाँ पर क्या लिख देता? ऐसे करके माइनस अगर 12 लिखा है तो PC बना होगा। और इसको और दूसरे तरीके से, और पीको को और क्या लिख देते हैं बेटा कि यहाँ पर लिखा होता है 1 माइक्रो। इसका भी क्या मतलब है कि 1 पीको। और 1 पीको की वैल्यू क्या होती है? 1 पीको कूलाम की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। कितनी होती है? 12 कूलाम। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे, और CGS मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो यूनिट होती है वो स्टेट कूलाम होती है। और इसकी जो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3.0×10⁹ कूलाम। तो इस तरीके से मैं यहाँ समझता हूँ। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आगे आज से हम डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ। तो थैंक यू सो वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।